मिर्जापुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काशी प्रांत के प्रांत पर्यावरण प्रमुख कृष्ण मोहन ने कहा कि दिव्य भव्य महाकुंभ 2025 को कचरा मुक्त और पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के हो रहे तमाम प्रयासों के बीच संघ पूरे देश में एक थाली एक थैला अभियान चला रहा। इसका उद्देश्य महाकुंभ मेले में ज्यादा से ज्यादा थैला और थाली के प्रयोग पर बल दिया जाना है। भारतीय संस्कृति के अनुकूल वसुधैव कुटुंबकम का भाव जागरण है। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, कुंभ मेले में 40 से 50 टन कचरे की संभावना, जिससे न सिर्फ मेला क्षेत्र बल्कि माँ गंगा, माँ यमुना और प्रयाग की भूमि पर प्लास्टिक, थर्माकोल कचरा हो सकता है। ऐसे में महाकुंभ को कचरा मुक्त बनाने या न्यूनतम कचरा हो और महापुरुषों के स्वच्छ भारत के संकल्प भी साकार हो। इसके लिए कुंभ मेले में देश के लाखों स्वयंसेवक देश भर से हरित थैला और स्टील थाली भेज रहे। अब तक महाकुंभ में 10 लाख से ज्यादा थाली और 22 लाख से अधिक थैले पहुंच चुके। संघ की दृष्टि से मिर्जापुर जिले से 3000 थाली, 5000 थैला महाकुंभ भेजा गया। मिर्जापुर से विमलेश अग्रहरी की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। कुंभ को स्वच्छ बनाने के लिए एक थाली एक थैला अभियान संपूर्ण देश भर में मिर्जापुर जनपद सहित लाखों स्वयंसेवक इस अभियान को गति प्रदान कर रहे हैं। और इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि प्रयाग में 40 से 50 हज़ार टन कचरा, जिसमें थर्माकोल और प्लास्टिक रहने वाला है, जनरेट होगा, जो प्रयाग और कुंभ या गंगा यमुना के स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। उस कचरे को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मिर्जापुर जनपद सहित देश भर के स्वयंसेवक लाखों की संख्या में और इस अभियान को गति दे रहे हैं। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि हमारे महापुरुषों ने, क्रांतिकारियों ने स्वच्छ भारत का स्वप्न देखा था। उस स्वप्न को कहीं ना कहीं हम सब ने खंडित किया है। उसी स्वप्न को, स्वच्छ भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने इस अभियान को चला रखा है। अब तक प्रयाग में 10 लाख से अधिक थाली और 22 लाख से अधिक थैले पहुंच चुके हैं, जो कुंभ को स्वच्छ और हरित बनाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करेंगे। मिर्जापुर जनपद से 3000 प्लस थाली और 5000 प्लस थैला जाने की पूरी उम्मीद है, जिसमें कम से कम 40% यहाँ से जा भी चुका है। 2-3 चरण प्रयाग महाकुंभ को भव्य रूप प्रदान करने के लिए जो तैयारियां चल रही हैं, उस तैयारी से आप सब अवगत ही हैं। कुंभ को स्वच्छ और हरित कुंभ बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी देश भर में एक थाली एक थैला अभियान को चला रखा है। इसका मूल मकसद है कि जो भारी संख्या में श्रद्धालु संगम में आएंगे स्नान के लिए, अनुमान के मुताबिक 40 से 50 हज़ार टन कचरा, जिसमें थर्माकोल, प्लास्टिक रहेगा, उत्पन्न होने की उम्मीद है। यह खुद कुंभ के लिए, प्रयाग के लिए अच्छा नहीं रहेगा, तो कम कचरा करने के लिए, स्वच्छ कुंभ करने के लिए गंगा और यमुना में प्लास्टिक और थर्माकोल रूपी कचरा न जाए, इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक स्लोगन दिया है, कुंभ को न करे मैला, प्रयोग में लाएं थाली और थैला। इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है कि कुंभ भारतीय संस्कृति का महापर्व है और भारतीय संस्कृति की आत्मा है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व हमारा परिवार है। उसी परिवार को, विश्व रूपी परिवार को बचाने का थाली और थैले का अभियान है। वसुधैव कुटुंबकम क्या है? कुटुंबक है माने परिवार, वसुधा माने भूमि। बचेगी कैसे? जब वसुधा बचेगी। वसुधा माने भूमि, भूमि कैसे बचेगी? भूमि में जब जल होगा, हरियाली होगी, स्वच्छ भूमि होगी, उसमें से वसुधा बचने वाली है। प्लास्टिक और थर्माकोल रूपी कचरा भूमि के लिए, जल के लिए और हरियाली के लिए अच्छा नहीं है, उनके स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करता है प्लास्टिक और थर्माकोल रूपी कचरा। तो यह भारतीय संस्कृति के अनुकूल यह अभियान है, विश्व कल्याण का यह अभियान है, स्वच्छ भारत रूपी अभियान है। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, समृद्ध भारत, खुशहाल भारत
का यह अभियान है। इसकी जरूरत वर्तमान समय में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि गंदगी एक बड़ी समस्या है। किसी भी समाज देश के लिए यह गंदगी अभिशाप होता रहता है। और हमारे स्वतंत्रता